आज कुछ कह दिया, देख लेना सर, नहीं देख पाया। स्थिति बड़ी व्याकुल, उस व्याकुल स्थिति को भी देख करके जय सच्चिदानंद घनश्याम करते हुए भगवान शंकर धीरे से प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते, क्योंकि जानते ज्यादा देर रुक जाऊंगा तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। प्रभु की व्याकुलता का दर्शन करते हुए मैं गया तो था एक बार बाल लीला में, जब प्रभु रो रहे थे अयोध्या में, झाड़ने वाला, झाड़ फूक करने वाला बन करके, कभी मदारी बन करके प्रभु को रोते हुए मैंने बचपन में भी नहीं देखना चाहा। उन्हें चुप कराने के लिए मैं कैलाश से दौड़ा रहा। आज प्रभु की व्याकुलता को देख करके कहीं मैं बोल न पड़ूं कि सिया लंका में बैठी है, जाओ राम, अरे मैं बोल दूंगा सारी लीला, बीच में कितनी लीलाएं प्रभु को, इसलिए जल्दी से प्रणाम कर जल्दी निकाल, पतली गली से धीरे से लोग निकल जाए, ज्यादा बात है। कभी कभी पतले गली से निकलते हैं अच्छे से। भगवान शंकर भी धीरे से सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद सच्चिद घन, जो सत्य है, जो किसी भी समय में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में एक ही स्वरूप में, एक ही भाव में, वह सत्य। शंका आई यह कैसे सत्य है? शादी हुई तो हंस रहा था, पत्नी का हरण हुआ तो रो रहा है, इसमें तो स्थिरता, भाव की स्थिरता नहीं। चित्त जो चैतन्य है, जिसको कुछ खोजना नहीं है, उसने सब खोज लिया। ये तो खोज रहा है, ये कैसा चैतन्य है? इसको अभी जानकारी की कमी, ज्ञान की कमी है। एक तो स्त्री की खोज करता है। आज एक परम विरक्त, परम सन्यासी भगवान शंकर चैतन्यता की चर्चा कर रहे हैं, तो सती के मन में शंका है, ऐसे परम तपस्वी मेरे पतिदेव तो विवाह होने के बाद हमेशा योगी का स्वरूप धारण किए रहते हैं, यही नहीं चैतन्य कैसे कहते हैं? इस विषय का आनंद, आनंद जिसका जीवन में जिसको कभी कुछ न मिलता हो, न उससे कुछ लुटता। जब मिले तो सुख, जब लुटे तो दुख, जब न मिले न लुटे उसे ही तो आनंद है। जिसे न आने से कुछ प्रसन्नता का भाव हो, न जाने से किसी दुख, किसी गम की चिंता, चर्चा हो, वही आनंदमय जीवन, वही आनंदमय जीवन। कैसे? यह आनंदित नहीं है, यह व्याकुल प्राप्ति, इसे स्थिरता की प्राप्ति नहीं है, इसलिए ये सच्चिदानंद है। बड़ी शक्ति। जब इस सशंकित स्थिति को देखा, भगवान शंकर ने कहा, प्रभु की लीला तुम्हारे समझ में नहीं है, तुम तनिक धीरज धरो, तनिक धीरज धरो, आदर से पूरी लीला देखोगे तो तुम्हें सब समझ में आएगा। कई बार प्रभु ने एक दो संकेत दिया है, जैसे याद करो वो दृश्य को, जब वहां से अंगद पचकेगा, मुकुट गिरेगा, 4 मुकुट उड़ करके आ रहे हैं, राम कह रहे हैं तो सब घबरा गए हैं, वज्र गिर रहा है, वज्र फेंका है रावण ने, सरकार के वज्र नहीं है तो अंगद ने कुछ खेल किया है, मुकुट भेज, कौन बताने वाला? प्रभु ने बताया, मुझे बताने की जरूरत। मुद्रिका सबको नहीं दी, एक भाई मुद्रिका कहीं दे देते, 100, 200, 400 दे देते, और तुम 18 जूता 15 सोचने में इतने निकले। लेकिन एक मुद्रिका
और इतने सारे वानरों में एक वानर को दिया हनुमान बुलाने से, क्योंकि इस बात की पूर्ण गारंटी थी, पूर्ण विश्वास थी कि सिया का पता तो हनुमान ही लगा। नहीं, इसलिए आनंद नहीं, तो सच्चिद आनंद कैसे? भगवान शंकर खूब समझा, मां मैं अनुभव कहूँ मैं अनुभव सत हरे भज जगत सब सत। वो समझाएंगे सुनना तो ऐसा है सती, तुम एक काम करो, तुम्हें तर्क शक्ति बहुत ज्यादा है, खुद ही जाकर के पता कर लो, खुद ही जाकर के पता कर। गई सीता का स्वरूप बनाया और सीता का स्वरूप बनाने के बाद भगवान राम के पास, भगवान राम ने देखा अरे इस सिया के स्वरूप में भगवती सीता, भगवान शंकर को कहां छोड़ करके अकेले वन में घूम रहे, सब कुछ सती ने आज सीता का रूप धारण करने की चेष्टा की और भगवान राम ने कह दिया कि भगवती आप भगवान शंकर का त्याग करके किधर अकेले घूम रही वन में? कह दिया कि छोड़ करके आई। एक मैं छोड़ करके चला, एक कभी आप छोड़ करके चला। मैं जब सीता का संग छोड़ करके चला तो मेरी तबाही इशारा है कि अभी आपने अपने स्वामी का साथ छुड़ाया, इससे भी आपके भी कुछ नहीं है। मेरे साथ क्या दुर्गति हुई? सीता का साथ छोड़ा, सीता चली ही गई। और अब वो सीता कैसी है? जिस सीता ने भगवान राम को अनेक अनेक तर्क देने के बाद यह तर्क दिया कि हे प्रभु आपने रामायण पढ़ा है। भगवान अब कैसे कहे मैंने नहीं पढ़ा है? भगवान राम ने भी रामायण पढ़ा। कहा हाँ मैंने रामायण पढ़ा है, गुरु वशिष्ठ ने खूब मुझे रामायण। तो ऐसा वो कौन सा रामायण है जिस रामायण में राम तो वन में गए और सीता अयोध्या का भोग कर रही थी? मुझे एक भी वो रामायण की कथा दे देना, हर कथा में कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा, मगर इस अंतर को ला करके प्रभु आप दे दो, मैं अयोध्या में दिखाई दूंगी, आप सुखपूर्वक अकेले वन में जाओ। भगवान राम चुप चलो, उस सीता का त्याग किया, परिणाम चली गई। अब भगवती सती आंखों को बंद करके सब कुछ आगे शर्मा करके आंखों को बंद किया, सोचा कहीं भ्रम तो नहीं। आंखें खोलती तो क्या देखती है? राम लक्ष्मण भैया। अब सिर्फ दो नहीं रहे, तीसरी भगवती सीता भी आई। आंखें बंद करके पलट लिया पीछे की ओर, भ्रम तो नहीं। कई बार वो कुछ भूत प्रेत दिखाई देने लगता तो लोग चिट्ठी काटते हैं, कहीं सपना तो नहीं क्या दिखाई थी, नहीं तो लोग चिट्ठी काटते हैं कि सही में जगह की सपना देख करके। आज स्थिति गंभीर है, सती पीछे मुड़ती हैं, पीछे भी ससीत राम लक्ष्मण, दाहिने बाएं ससीत राम लक्ष्मण। और अब तो ब्रह्मांड के हर कोण में ससीत राम लक्ष्मण का दर्शन हो रहा। अनेक देव ऋषि मुनि आदि उनकी चौर बना रहे, कोई कुछ सेवा करा सुखी जिन्हें संकीर्तन चल रहा। मन ही मन बुला लिया, आंखों को बंद किया, और जब अब आंखों को बंद किया प्रभु ने सारी माया समझ ली। अब क्या दिखाई दे रहा? मात्र राम बाबा वहां से भाग निकाला। एक तो प्रेम पर विश्वास नहीं,